माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रुथ 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी जेंडर इसे देख सकते हैं और सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं क्योंकि एक एनर्जी रीडिंग है। ठीक है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने होगी ये आपके लिए होगी। जितना रिजोनेट करे उतना आप रखें और जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, 100% रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, Knight of Swords, Eight of Swords, Queen of Swords, Two of Wands, Six of Pentacles, The Magician, फाइव ऑफ सोर्ड्स। आज बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आज सोर्ड्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी भी है। फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। तो आज यहाँ पे सोर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी जो निकल के आई है वो है आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एरोगेंट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है। और यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी हाथ पैर बांध दिए हो और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए उनके आंखों पर पट्टी है और हाथ पैर भी बंधा हुआ है, चारों तरफ सोर्ड्स है उनकी। और तो उनको ऐसा ही फील हो रहा है। ठीक है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना सारे बच्चे रो रहे हैं लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हैं और उनकी इन दिनों तबीयत भी ठीक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो उनके आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में ऐसा कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल करती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा कचिंग वर्ड्स बोलती हैं। ठीक है, और ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक है और कटिंग वर्ड्स बोलती है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग भी करती है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है आपके पर्सन को। यहाँ पे है टू ऑफ वंड्स। तो आपके पर्सन दो रास्ते के बीच फंस गए हैं, कौन से रास्ते पे वो जाए उनको समझ भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दो डिसीजन के बीच वो फंस गए हैं आपके पर्सन। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इनबैलेंस है इस वक्त। यहाँ पे है मैजिशियन। तो आपके पर्सन मैजिशियन के एनर्जी में आएंगे और तब जो मैनिफेस्ट करेंगे उनको सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड्स। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है उनकी, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे और उनकी फैमिली में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे है सिक्स ऑफ वंस। तो वो टूर और ट्रेवल्स पे जा सकते हैं या तो फिर
वो सोच रहे हैं आपके पास ट्रेवल करके आए, ठीक है। आप दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप ही हो सकती है। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्स, तो उनकी स्लीपलेस नाइट है, उनको नींद नहीं आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वो ना 2 डिसीजन के बीच वो जगलिंग कर रहे हैं, कौन सा डिसीजन ले और कौन सा ना ले, ठीक है। तो इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है आज आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा पेन में है। देखिए यहाँ पे है 9 ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स के ऊपर है 9 ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके जो पर्सन है ना वो आपकी कॉल मैसेज के लिए इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, और आप दोनों में अभी कांटेक्ट नहीं है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है बहुतों के लिए, और आपके बीच कांटेक्ट हो भी तो आप उतना ज़्यादा बातें नहीं करते हो, ठीक है। अगर आगे से आकर आपके पर्सन आपको मैसेज करते हैं तो आप उनकी रिप्लाई करते हो, तो नहीं, 1-2 वर्ड्स आप बोलती हो ऐसा, और नहीं तो फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपकी कॉल फ़ोन मैसेज की इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। कॉल मैसेज की इंतज़ार कर रही है आपके पर्सन, और उन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने ऊपर बर्डन महसूस कर रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो उनकी लाइफ में ऐसा कोई जो लेडी है ना यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तो ये जो लेडी है उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी अबंडेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है अपनी लाइफ में। देखिए यहाँ पे है टावर, तो आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट आई हुई है, वो भी जो थर्ड पार्टी है उनकी वजह से, ठीक है। इस वक्त आप और आपके पर्सन के बीच जो टावर मोमेंट आई हुई है, टावर मोमेंट क्या है, आप दोनों के बीच, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट है, ठीक है। आप दोनों में टावर मोमेंट की वजह से झगड़ा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है उनकी लाइफ में। देखिए बहुत सारे सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे वो भी क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही हैं इस वक्त, और ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है। तो जो कुछ भी हो, अभी आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आई हुई है, ये टावर मोमेंट आना ही था, इसीलिए आई है। हो सकता है आप इस टावर मोमेंट से गुजर चुकी हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग हो चुकी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। हो सकता है आपकी कर्मा साइकिल चल रही है, या तो फिर कर्मा साइकिल की एंड पे आप हो, ठीक है। आप इन सब से आप गुजर चुकी हो, अभी आपके पर्सन की बारी है, ठीक है। उनको ना इस एग्ज़ाम में पास या तो फिर फेल जो कुछ भी हो होने दो, आप इसमें इंटरफेयर मत करो, ठीक है। उनको इस एग्ज़ाम में पास होनी पड़ेगी। ये जो तूफान उनकी लाइफ में आई हुई है उसको मुकाबला उनको ही खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी की वजह से हो, या तो फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स जो भी हो, सिचुएशन हो, जो कुछ भी हो, जो आपको इतने देर इग्नोर किया था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उनको तो ये सब फेस करना ही था ना, ठीक है ना, उसको ये सब फेस करना ही था, तो वो फेस करेंगे, ठीक है। गॉड छोटी मोटी पहले झटके देकर देखते हैं, अगर नहीं संभल पाए, नहीं समझ पाए, तो टावर मोमेंट आती ही है, ठीक है। और फिर उनको जो अपने हैं उनकी, जो वो समझते हैं कि वो लोग मेरे अपने हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी मेरे अपने हैं, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे घर की फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। वो लोग भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी जो ट्रू फेस है वो भी तो रिवील होना ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं तो आपके पर्सन को समझ भी नहीं आएगा। ड्यूटी करो, ड्यूटी करने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कौन क्या चाहता है, कौन उनकी वेल विशर है, कौन उनकी वेल विशर नहीं है, कौन यहाँ पे अपनी सिर्फ स्वार्थ देख रही है, ना कि आपकी पर्सन
की भलाई, तो उनकी भी ट्रू फेस अभी दिखनी ज़रूरी है आपके पर्सन को, ठीक है ना। तो अभी उनकी ये जो टावर मोमेंट है उनको उसका सामना खुद अकेला ही करना पड़ेगा, और इन सब से निपट के वो फिर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इस बार टावर मोमेंट है, और वो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनकी वजह से उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आई हुई है। देखिए, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वंस के ऊपर है टू ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन है अभी वो हो सकता है मन ही मन डिसीजन ले चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे टू ऑफ वंस के ऊपर है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ वंस के वो दो डिसीजन के बीच अटके हुए हैं, वो आपको कमिटमेंट दे या नहीं, आपके पास आए या तो फिर वो थर्ड पार्टी के साथ रहें। तो हो सकता है वो अभी मन बना चुके हैं कि आपके पास आना है और आपको कुछ ऑफर करनी है, ठीक है। आपकी जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप भी रहो उनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी भी रहे, ठीक है। वो सेफली यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन गॉड तो ऐसा नहीं होने देंगे ना। यहाँ पे है देखिए जस्टिस, तो यहाँ पे जो पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है उनके ऊपर है जस्टिस। तो उनके आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस या तो फिर इनबैलेंस, थोड़ी सी इनबैलेंस हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए उनको जस्टिस मिलेगी। जस्टिस इन द मीन्स जब भी कभी हमारी लाइफ में टावर मोमेंट आती है तब सब कुछ उथल पुथल जाती है, उथल पुथल हो जाती है, ठीक है। हमारी फाइनेंस खराब हो जाती है, हमारी काम की जगह पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, घर पे झगड़े, आर्गूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, सब कुछ चलता है एक साथ, ठीक है। और जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस है, या तो फिर होती है या तो फिर आती है सडनली, ठीक है। सडनली आप एक क्राइसिस को फेस जब करते हो, ऐसा होता है, ऐसा होते हुए मैंने भी देखा है कि आपकी बहुत सारे बिजनेस थे ज़ीरो में आ गए हैं, बैंक बैलेंस बहुत सारे थे ज़ीरो में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोन हो गई है, ठीक है। उनकी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्मा है यहाँ पे, ठीक है। उनकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ फाइनेंशियल फाइनेंस उनकी ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए इस वक्त उनकी ये हालत है। ऐसा हो सकता है वो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच थे और तब वो फाइनेंस की कदर नहीं किए, ठीक है। या तो फिर आपके पर्सन किसी के साथ फाइनेंस को लेकर पिछले पास्ट लाइफ में कुछ चीटिंग की, इसीलिए उनके साथ अभी ऐसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस है। देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर जस्टिस है, तो गॉड यहाँ पे यही है गॉड की जस्टिस। जो तुमने जो पिछले लाइफ में तुमने पैसे को पैसा नहीं समझा, ठीक है, आपने उसको रेस्पेक्ट नहीं दी, पैसों को अहमियत नहीं दी, तब भी आपको इस लाइफ में पैसे की दिक्कत हो सकती है। या तो फिर अगर आप किसी के साथ पैसों को लेकर चीटिंग किए हो तब भी आपकी लाइफ में इस वक्त पैसों की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये कारण होते हैं, इसीलिए सडनली बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आप में ऑलरेडी और आप खुद के पैरों पे खड़े हों, लेकिन ऐसा कुछ सडनली हो जाएगा जब आप चारों तरफ से आप ज़ीरो हो जाओगे, ठीक है। आपकी बैंक बैलेंस ज़ीरो में आकर ठहरेगी। तो यही है जस्टिस, इसीलिए गॉड यहाँ पे जस्टिस करती है, ऐसे जस्टिस करती है, ठीक है। द मैजिशियन, देखिए मैजिशियन के ऊपर मैजिशियन ही है, तो आपके पर्सन ये सब लिपटा कर मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे, तब वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। अभी भी मैनिफेस्ट वो करते हैं, ठीक है, दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन तभी काम करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करते हैं ना। तो इस वक्त आपकी जो पर्सन है उनकी तो एनर्जी हाई नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है उनकी। तो जब वो इस सिचुएशन से ऊपर उठेंगे तब उनकी मैजिशियन एनर्जी होगी, ठीक है। तब वो आपको चाहेंगे तो पालेंगे, ठीक है। जो कुछ भी मांगेंगे मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स उनको देंगे। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए बार बार पेंटिकल सोर्ड्स ऐसा आ रही है ना, तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्यों फाइव ऑफ सोर्ड्स के ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों? इसलिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो मैंने कहा कि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा, फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट चल सकती है, या तो फिर काम की जगह पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो
उनकी घर में ज़्यादातर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और क्यों हो रही है? प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर उनकी फादर या तो फिर ग्रैंडफादर की ऐसे कोई प्रॉपर्टी है जिनको लेकर उनके फैमिली मेंबर्स के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। और सिक्स ऑफ वंस के ऊपर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है आपके लिए। और इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। बहुत दिनों से आप दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं है और आप दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बहुत दिन हो गए हैं। और यहाँ पे इसलिए भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं ऐसा कोई जॉब उनको मिल जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा टोल ट्रबल्स करनी पड़े और बहुत अच्छी एक पैकेज में उनकी कहीं पे जॉब लग जाए, ठीक है। वो चाहते हैं अभी वो जो पोजीशन में है उससे और भी ज़्यादा एक ऊपर पोजीशन उनकी हो, जहाँ पे उनकी जो पैकेज है, ठीक है, जॉब की, वो अभी इससे ज़्यादा हो, ठीक है। और इसीलिए पेंटिकल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। यहाँ पे वो फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर जस्टिस है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो फाइनेंस को लेकर उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर भी हो रही है, ठीक है, उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर वो पिछले पास्ट लाइफ में आपके पर्सन क्या करके आए हैं हम नहीं कह सकते, ठीक है। पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया है मुझे तो अभी याद नहीं है, आपने क्या किया है याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है अगर आप इस लाइफ में बहुत ज़्यादा सडनली, मैंने कहा सडनली, ऐसा नहीं कि हमेशा से नहीं, सडनली अगर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस थे, बहुत फाइनेंस की कोई चिंता नहीं थी आपकी लाइफ में, लेकिन सडनली ऐसा कुछ होता है कि आप ज़ीरो में आकर, 100 से बिल्कुल आप ज़ीरो में आकर रह जाते हो, ठीक है। आसमान से सीधा आप नीचे पटक जाओ धरती पे, तब जो होती है ना वो आपके पर्सन की ऐसा हुआ है, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है आप पिछले जन्म में हो सकता है पैसों को आप रेस्पेक्ट नहीं दिए हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी के साथ पैसों को लेकर चीटिंग की हो, ठीक है, ये वजह होती है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे 3 ऑफ वंड्स। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेस्ड है क्योंकि वो, देखिए वो चाहते हैं आपके पास आने के लिए, वो आपके पास आने के प्लान कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है 10 स्टार। तो यहाँ पे आपके पर्सन जगलिंग कर रही हैं, ठीक है, 2 डिसीजन के बीच, लेकिन स्टार है यहाँ पे, वो बैलेंस में आएंगे, ठीक है। जब वो बैलेंस में आएंगे तब वो डिसीजन ले पाएंगे। अभी हमने कार्ड को क्लैरिफाई किया है। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत बहुत ज़्यादा वुंडेड है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको बेहद प्यार करते हैं, आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है क्योंकि जब इंसान ना कुछ उनको सोचता नहीं है, अंदर बाहर सब जगह से वो घायल होते हैं, तब उनकी जो बहुत करीब उनकी दिल की कोई है, सोल की करीब कोई है, उनको ही वो याद करते हैं। अभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी से, बहुत ज़्यादा उंडेड है, ठीक है, उनकी डार्क नाइट सोल है, ठीक है। तो सब कुछ उनकी लाइफ में चल रही है। अभी ना आप उनको लव वाइब्रेशन भेजो, उनके लिए गॉड से दुआ करो, कभी भी बद्दुआ मत देना, कभी भी उनको दूर से ही सही बुरा भला मत कहना, ठीक है। अगर आप उनके लिए ईश्वर से प्रे करते हो और लव वाइब्रेशन भेजते हो तो कुछ हद तक आपको पर्सन को ना रिलीफ मिलेगी, उनको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। आप दूर से उनकी हीलिंग करो और टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करो। देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो अभी आपके पर्सन खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओमेन होल्डिंग ए कॉइन,
तो मैंने कहा ना, ऐसा कोई वुमेन उनकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, और इसीलिए आपके पर्सन उनकी चुंगल से भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। सेकंड चक्र आर्कंचल एरियल। सेकंड चक्र जो होती है हमारा सक्राल चक्र, आप सक्राल चक्र को हील कीजिए, तभी आपके पर्सन भी हील होंगे, ठीक है। देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अभी ना आपके पर्सन की और आपकी, आप दोनों की ही हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपके पर्सन अभी समझे या ना समझे, आप अगर हीलिंग को समझती हो, स्पिरिचुअलिटी को जानती हो, तो अगर आप खुद की हील करते हो, मैंने कहा ना, अभी मैंने कहा आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप अपनी चक्रस को बैलेंस करोगे, हील करोगे, तो उनकी भी हीलिंग होगी, ठीक है। आप उनकी हीलिंग करो, दूर से ही हीलिंग करो, ठीक है। अगर आपको रेकी आती है, उससे करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है उनकी हीलिंग की और आपकी ब्लेसिंग्स की। देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस। अभी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो, आप बहुत खुद को बैलेंस करके रखे हुए हो। फिफ्थ चक्र आर्कैंजल गैब्रियल। हमारा जो फिफ्थ चक्र होता है वो है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड हो तो आप ठीक तरीके से सबके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो थ्रोट चक्र के ऊपर काम करें। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन अगर पेन में हो भी तो वो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। थ्रोट चक्र उनके ब्लॉक है, वो अपनी मन की बात कह नहीं पाते। यहाँ पे है जर्नी। तो ऐसा हो सकता है आप में से कोई जॉब के लिए बाहर जा सकते हो, ठीक है। घर से दूर आप लोगों को जॉब मिल सकती है, या तो फिर देखिए यहाँ पे भी थ्री ऑफ वंड्स है, तो आपकी पर्सन की भी कहीं दूर जॉब मिल सकती है, या तो फिर घर से बाहर, ठीक है। या तो फिर आपके पर्सन जर्नी करके आपके पास आ सकते हैं, या तो फिर आप दोनों की ये कोई सोल जर्नी हो सकती है। देखिए, यंग यंग यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकती है, और सोलमेट की रिलेशनशिप में हो सकती है, और आपके अंदर जो शिव शक्ति की एनर्जी है उसको आप बैलेंस कीजिए। और बॉटम द डेक है, देखिए, ब्रोकन हार्ट और कैरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन हार्ट इसलिए है, आप आपके पर्सन के साथ अभी बातचीत नहीं कर रही हो ठीक से, ठीक है। उनकी ब्रोकन हार्ट इसलिए है, आप उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, और आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है, पेन है, उसको आप समझ भी नहीं रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना आप मिसअंडरस्टैंडिंग, आप में से कोई है जो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो ऐसा आप मत कीजिए, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। प्लीज़ आप उनको लव वाइब्रेशन भेजिए, आप उनकी हीलिंग करने की कोशिश कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, उनको ब्लेस्ड कीजिए, गॉड से उनके लिए प्रे कीजिए, ठीक है, कि उनकी ये डार्क नाइट सोल बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे है कैरिंग कनेक्शंस, और गॉड की जो ये अभी परीक्षा है उनकी, वो बहुत अच्छी तरीके से वो परीक्षा में पास हो जाए। कैरिंग कनेक्शंस, ठीक है। आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा कैरिंग है, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ठीक है। अभी हम एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आए हैं, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। तो जो प्यार होती है ना, उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है। अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, ठीक है, अगर उसको आप पानी ना दो, उसको आप नारिश ना करो, केयर ना करो उस पौधे की, ठीक है, तब जब आप कोई पौधा लगाते हो ना, छोटी सी एक सीड्स, ठीक है, मिट्टी में डालते हो, उससे एक पौधा निकलता है, ठीक है। अगर आप उस पौधे को ठीक तरीके से ना सींचो, ना केयर करो, ठीक है, तब ये पौधा बड़े भी नहीं होगा, फूलेगा भी नहीं, फलेगा भी नहीं,
मर जाएगा। अगर आप देखना सीड से थोड़ी ही बड़ा हुआ है ये पौधा, आप उनको मत दो, पानी मत दो, उसकी क्यार मत करो, ठीक है, उसको क्लीन मत करो। देखना धीरे धीरे ये पौधा मर जाएगी, मुरझा जाएगी, पहले मुरझाएगी फिर मर जाएगी धीरे धीरे। रिश्ता ऐसा ही होता है, रिलेशनशिप ऐसी ही होती है। अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट ना दो, उसकी केयर ना करो ठीक तरीके से, तब वो मर जाएगी। इसलिए प्यार में भी एफर्ट्स देनी पड़ती है। प्यार है ठीक है, नहीं देना पड़ेगा, वो तो जानती है मैं उसको प्यार करती हूँ, ऐसे नहीं चलता। देखिए एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए बिग बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर में। अगर ये एग्जाम पास कर लिया है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है फ्यूचर में। फाइनेंस एंड करियर, देखिए मैंने कहा ना यहाँ पे ना फाइनेंस करियर की बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड्स चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। देखिए मैंने कहा ना फाइनेंसेस एंड करियर, अभी इस वक्त आप दोनों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज एक फैक्टर है, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अभी इस वक्त आप दोनों के प्यार में फाइनेंशियली इश्यूज बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए आपके पर्सन की जो लेडी है थर्ड पार्टी, वो उनकी मदर हो या वाइफ हो, जो कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, लेकिन आपके पर्सन एबंडेंट नहीं है उतना। आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, या तो फिर ऐसा कुछ हुआ है सडनली उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गई है, इनबैलेंस शुरू हो गई है। और ऐसा क्यों होता है मैंने कहा भी है, तो आप उस पर गौर करना, ठीक है। Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. ठीक है, तो प्लेफुलनेस में रहिए, ठीक है, प्लेफुलनेस में रहिए। यहाँ पे है प्लेफुलनेस, तो प्लेफुलनेस में रहिए। आपके अंदर की जो रोमांस है, अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो देखना बहुत ज़्यादा आप यूथफुल फील करेंगे, ठीक है, आप में एक स्पिरिट आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेफुलनेस में रहना। उतना ज़्यादा टेंशन करके आप करोगे क्या, टेंशन मत करो। देखिए हनीमून, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आ रही है ना, तो टेंशन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। ये जो फाइनेंस एंड करियर है वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब कर्मा ख़त्म हो जाएगी, टावर मोमेंट चला जाएगा, धीरे धीरे ये पीरियड्स भी ठीक हो जाएगी। समय ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। देखिए आप दोनों यहाँ पे भी आई है ना एंगेजमेंट, तो आप दोनों की एंगेजमेंट भी होगी, हनीमून भी होगा। हो सकता है अभी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आपके पर्सन आपको अभी इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनकी लाइफ में फाइनेंस और करियर में एक इशू है, ठीक है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं हुई है, उतना ज़्यादा एबंडेंट नहीं हुई है, ठीक है। वो स्ट्रगल कर रही है अपनी करियर पे, तो इसीलिए आपको अभी अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी करियर पे लेकिन जब वो अपनी खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब देखना आपको एंगेजमेंट के लिए बोलेंगे और फिर शादी होगी आप लोगों की, और हनीमून के लिए भी वो सोचेंगे। और अभी भी वो सोच रहे हैं हनीमून में वहाँ जाना है, एंगेजमेंट करना है आपके साथ, सब कुछ ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। हाँ, ये एक सोलमेट की कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे है सोलमेट, तो ये एक सोलमेट की कनेक्शन है। और यहाँ पे है देखिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो आप ना फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, और उससे कुछ सीखिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे आप फॉरगिव कर दीजिए और उससे कुछ सीखिए। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, आप पास्ट को रिलीज कर दीजिए और हील कीजिए।
योर एक्सपीरियंस मोर लव इज इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो आपकी जो एक्सपीरियंस हुई है, हमारी जब डार्क नाइट सोल होती है उसमें हम लोगों को ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होती रहती हैं, ठीक है, होती ही है। तब उस एक्सपीरियंस से आप ना कुछ सीखो, इसलिए हम देते हैं गॉड हमारे लाइफ में टावर मोमेंट कि आप हम कुछ सीख सके, ठीक है, हम कुछ सीख पाए। और यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखिए आपकी जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा रियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है उनकी प्यार आपके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त रोमांटिक फीलिंग्स भी कर रही हैं। ये एक फीलिंग्स ही है, उनको सारे दिन उनको अच्छा लगता है, ठीक है। अभी देखिए बहुत ज़्यादा पेनफुलनेस से गुजर रही है आपकी पर्सन, उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, वो स्ट्रगल कर रही हैं बहुत ज़्यादा, वो ट्रिगर हो रही हैं कर्मिक से, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रही हैं। आप भी उनसे बातें नहीं कर रही हो, आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, ठीक है, आपके साथ भी आर्गूमेंट हो रही है उनकी, और फाइनेंस भी उनकी अच्छी नहीं चल रही है, वो फाइनेंशियली और करियर में भी अपने काम की जगह में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक यही जो रोमांटिक जो उनकी एहसास आपके लिए, यही उनको ना जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है उनकी प्यार आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा वो दुखी है, बहुत ज़्यादा पेन में है। अभी आप उनको बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन भेजिए। अगर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करता है तो आप उनको रिप्लाई कीजिए अच्छी तरीके से, उनको हौसला अफजाई कीजिए। उनको ना आप अगर उनके साथ रहो तो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। एक गाना है ना, अगर तुम साथ हो तो, ठीक है, या तो फिर तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है। तो सडनली ये गाना मुझको चैनलिंग हुआ है, इसलिए मैं कह गई आपको, ठीक है। तो इस गाने को आप सुनना, गर तुम साथ हो, तो इस गाने को आप सुनना, ठीक है। ये थी आज की आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।